કે જે રેકી, એક્યુપ્રેશર અને સુજોગના એક્સપર્ટ છે અને હોલિસ્ટિક કાઉન્સિલર તરીકે છેલ્લા 17 વર્ષથી કામ કરી રહ્યા છે. એમના માટે હું એવું કહીશ કે એમની પાસે કાઉન્સેલિંગ કરાવવાની વધારે મજા આવે, કારણ કે એટલા હસમુખ અને એનર્જીથી ભરપૂર છે કે આપણને એનર્જી આપી જ દે. એવા રૂહીબેન એ હોલિસ્ટિક એપ્રોચથી ડિપ્રેશન મેનેજમેન્ટનો સબ્જેક્ટ લેશે આજે. અને આજની કોવિડ પેન્ડેમિક બાદ ડિપ્રેશનના લેવલમાં ખૂબ જ વધારો થઈ ગયો છે. ત્યારે કદાચ આ વિષય ખૂબ જ મહત્વનો થઈ જાય કે ડિપ્રેશન મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરવું. તો હું ડૉક્ટર રૂહીબેનને આમંત્રિત કરીશ કે તેઓ પધારે અને તેમનું વક્તવ્ય શરૂ કરે, અને આપણે તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરીશું. नमस्कार सभी को, थैंक यू फॉर कमिंग हियर. बहुत अच्छा नेहा बहन ने बोला. आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि नेचुरोपैथी के बारे में बहुत सिंपल वे में उन्होंने समझाया. बट मैं थोड़ा सा माहौल को, मेरा टाइप ऑफ ट्रीटमेंट या वे ऑफ ट्रीटमेंट इज क्वाइट डिफरेंट, एक्सप्लेनिंग इज थोड़ा सा डिफरेंट. तो मैं थोड़ा चीयरफुल सबको देखना चाहती हूँ. सो वील क्लैप थ्राइस. 1 2 3. 1 2 3. Say I love you. We love you. Thank you so much. So we are happy. Though my subject today is depression, क्योंकि हम अक्सर आजकल ये सुनते जा रहे हैं बच्चों से, बड़ों से, मैं दुखी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, आप जाओ, या चाहती हूँ. मतलब इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज. हम लोग समझ नहीं पाते ये क्यों आ रहा है बच्चों में या बड़ों में या लोगों में. तो एक डिप्रेशन जो टर्मिनोलॉजी आ गई है, ये बहुत कॉमन होती जा रही है. भले वो स्ट्रेस हो, वो एंजाइटी हो, पर वो टर्मिनोलॉजी एंड होकर के वो डिप्रेशन पे ही एंड होती है कि ये डिप्रेशन है, राइट. बिकॉज बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट हैं, दे हैव डिस्कवर्ड कि इतने लोग आज मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. बहुत सारे लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं. उसको संभालना, उनको जानना कि ये डिप्रेशन ही है या इट इज जस्ट अ स्ट्रेस, वो बहुत जरूरी है. व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर. हम सैड हो जाते हैं, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमको लाइफ में हर एक चीज में कंप्लेन्स होती हैं. एक नेगेटिव थॉट, मतलब पॉजिटिव भी लोग हमारे सामने होंगे तो भी हम एक नेगेटिव थिंकिंग लेके ही बैठ जाते हैं उसके लिए कि नहीं, ये ऐसा कह रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा. यू नो, वो एक थॉट्स आना, डिप्रेसिव मूड्स होना, और फिर हम बार बार वही चीजें सोचते रहते हैं. और आजकल जो मेजर हो गया है डिप्रेशन का इज सुसाइडल थॉट्स. इट इज वेरी कॉमन एंड बहुत ज़्यादा सीरियस. मतलब ये आ गया कि सुसाइडल थॉट्स कहाँ उस स्टेज तक ले जा रहा है बच्चों को या यूथ को कि दे आर, मतलब वो स्टेप उठाने से पहले दूसरा कोई थॉट लेते ही नहीं है कि हम ऐसा थॉट क्यों लाएं, राइट. मैं यहाँ पर बैठे सब, किसी से कोई भी मुझे अगर बताए कि सब हैप्पी हैं, सब खुश हैं, ओके. कभी ऐसा थॉट आता है कि लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है या ये क्यों आ रहा है, इसका हम सोल्यूशन कहाँ से लाएं? कभी ऐसा थॉट आता है? नहीं आता, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली नेचुरोपैथ्स है. यहाँ पे नेचुरोपैथ्स है, तो नेचुरोपैथी की ये एक वरदान है कि जितने नेचुरोपैथ हो गए उनको ये थॉट आता ही नहीं है. तो क्लैप फॉर नेचुरोपैथ्स. जब ये थॉट आने लगता है कि अब इसका क्या करें, या नेगेटिव, मतलब किसी के बारे में हम खुश नहीं हो सकते, किसी को देख के हम खुश नहीं हो सकते, वो थॉट भी दिमाग में आना, वो एक स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, एंजाइटी बढ़ाता है. फिर वो जाकर के जब वो बहुत क्रॉनिक होता जाता है वो डिप्रेशन में आ जाता है. मेजर हम जब वर्क करते हैं, व्हेन वी सी सिम्टम्स एंड साइन ऑफ डिप्रेशंस, हेल्पलेसनेस, वी थॉट ऑफ डेथ, वेट चेंजेस, बच्चों में वेट लूज हो जाता है, बड़ों में वेट लूज हो जाता है या बहुत वेट गेन हो जाता है. गिल्ट, किसी भी चीज का गिल्ट होता है कि ये कर तो दिया पर अब मैं जवाब कैसे दूंगा या दूंगी, वो गिल्ट रहता है, राइट.
अपनी हॉबीज जो पहले बहुत चहकता खेलता बच्चा या बड़े होंगे, वो एकदम डिप्रेस होके एक जगह कोने में बैठ जाते हैं, राइट? आइसोलेशन पसंद आता है, अपने ही दुश्मन लगने लगते हैं. दीज आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, राइट? फिर कई बार इसमें होता है कि स्लीपनेसनेस, हम सोना ही कम कर देते हैं, नींद नहीं आती, या सो रहे हैं तो हमारी नींद बार बार उठ रही है, मतलब वो साउंड स्लीप नहीं है, फुल जो नींद आनी चाहिए प्रॉपर 8 आवर्स की, वो नहीं है. ओके, यू गो टू द वॉशरूम, वो ठीक है, वो चलता है, बट कुछ थॉट्स के कारण उठ रहे हैं, दैट इज अगेन अ साइन ऑफ गोइंग टू डिप्रेशन. धीरे 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 वो डिप्रेशन में जाने का एक साइन है. प्लस आप जब पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपका मन नहीं लग रहा, राइट? वो भी एक साइन ऑफ डिप्रेशन है. मेरे पास में मोस्टली पेशेंट्स बच्चे आते हैं. मैं शॉक्ड हो जाती हूँ जब मैं बच्चों को एज अ डिप्रेशन पेशेंट्स, जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और मुझे बोलते हैं हमारा बच्चा डिप्रेशन में है, मैं सरप्राइज हो जाती हूँ. ओके, बिकॉज सी, हम डिप्रेशन में होते तो सबसे पहले किधर जाते हैं? साइकोथेरेपिस्ट के पास, एलोपैथ ट्रीटमेंट लेने. नो ऑफेंस टू एलोपैथी, नो ऑफेंस टू ड्रग्स एंड मेडिसिन, बट ड्रग्स एंड मेडिसिन क्या काम करता है ट्रीटमेंट में? इट वर्क्स ऑन ब्रेन. वो सुला देता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स को आर्टिफिशियली सिक्रीट करवाता है, जो ड्रग्स एंड मेडिसिन काम करते हैं. बट हमको नेचुरली हमारे हैप्पी हार्मोन्स कैसे एक्टिव रखने हैं, वो हमें होलिस्टिक हीलिंग एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लाइक नेचुरोपैथी वो हमें सिखाती है. वो लाइफस्टाइल हमको कैसे जीनी है, वो हमको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और नेचुरोपैथी में हम सीखते हैं, राइट? ओके, व्हाट वी यूजुअली थिंक, जब मेरे पास कोई डिप्रेशन पेशेंट आता है तो मैं ये पूछती हूँ बेटा करना क्या है आगे, तो वो ब्लैंक होता है. आप मम्मा से पूछ लो, आप पापा से पूछ लो, मतलब उसका कुछ थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज नो ऑफेंस टू पेरेंट्स ऑल्सो, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, बट हम एज अ पेरेंट बहुत बॉसी और बहुत डिक्टेटिव अपने बच्चों पे होते जा रहे हैं कि हमारे बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है वो हमने कहीं बंद ही कर दिया है, उसका एक्सप्रेशन वो बंद ही कर दिया. हाउ मेनी अग्री टू दिस एज अ पेरेंट? हाउ मेनी अग्री टू? कितने अग्री करते हैं इस चीज को? बिकॉज मैं किसी पेरेंट के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं भी एक मदर हूं, बट हम एज अ पेरेंट अगर अपने बच्चे को एज अ फ्रेंड ट्रीट करें और उसको समझें कि वो क्या बोलना चाह रहा है या बोलना चाह रही है, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे. आप देखिएगा, आई वाउच ऑन इट, मैं शर्त लगाती हूं कि बच्चे जो आज डिप्रेशन में उतर रहे हैं वो इससे ओवरकम होकर के, और दे विल बी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर इंडिया. इट इज रियली शॉकिंग. मैं राघव जी से बात कर रही थी अभी थोड़े दिन पहले, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे, तो राघव जी बोले रूही अगर देखा जाए तो इंडिया में डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमारे पास में इतनी सारी पद्धतियां हैं कि डिप्रेशन नाम की चीज इंडिया में नहीं होनी चाहिए. पर हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, एक्सपेक्टेशंस के कारण डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है. होप यू ऑल अग्री टू इट. नाउ what alternative medicine and alternative therapy do in depression? See, पहले तो my way of treatment is, मेरा पेशेंट आता है, मैं उसको एज अ फ्रेंड या एज मी माई सेल्फ ट्रीट करती हूँ, एज अ फैमिली ट्रीट करती हूँ, एज अ पेशेंट नहीं, या एज अ आउटसाइडर नहीं. एंड पहले मैं काउंसलिंग करती हूँ पेरेंट्स की, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट इज टू काउंसिल पेरेंट्स. उनको अंडरस्टैंड करना है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए. बच्चों को अंडरस्टैंड हमेशा नहीं करना है कि पापा मम्मी को क्या चाहिए. ये चीज हमको बचपन में अपने बच्चों को सिखाना होता है, पर जो बच्चा बड़ा हो जाता है तब हम एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. नहीं, वो चीज हमको बच्चों को बचपन से ही इनकलकेट करना चाहिए, क्योंकि उस समय वो कोरा कागज होता है. उस समय हम क्या कहते हैं, अभी छोटा है, बड़ा होगा समझ जाएगा. रॉन्ग. वो छोटा है तो आपको लिखना है उसके ऊपर, वो बड़ा हो जाएगा तो वो आप पे लिखेगा. पर आप जब वो छोटा, तो आप उस पर लिखिए, उसको समझाइए कि बेटा ये लाइफ है, आपको वो डिसिप्लिन में या इसमें रहना है.
पर वो बड़ा हो जाएगा तो आपकी नहीं सुनेगा, फिर हम परेशान होते हैं कि नहीं सुन रहा है या हमारी मान नहीं रहा है, बिकॉज वो टाइम आपका अब आपके हाथ से चला गया। तो अब उस एडोलेसेंट एज में आपको उसको, जब वो टीन्स में आ चुका है, बिकॉज मेरे पास मोस्टली टीन्स के पेशेंट्स हैं, तो उसमें जब वो टीन्स में आ चुका है, उसको समझना, उसके ऊपर डिस्कशन करना, उसको अपने साथ बाहर ले जाना। बाहर का मतलब ये नहीं कि मूवीज ले जाना, हाउ मेनी अग्री टू इट कि मूवीज नहीं ले जाना चाहिए ज्यादा, बिकॉज हम क्या करते हैं, बाहर ले जाना है तो मूवीज ले जाएंगे, गार्डन ले जाएं, वहां पे उसको नेचर से क्लोज करें, या फिर ऐसी कुछ जगह ले जाएं जहां वो कुछ सीख रहा है, मतलब नॉट दैट सीखने वाला सीखना, बिकॉज बच्चे को लगेगा मैं बुक से निकला दोबारा वही सीखने चला गया, नहीं, वहां से हम बाहर ले जाकर के उसको बाहर का एनवायरनमेंट दिखाएं, कुछ नई चीजें इनडायरेक्ट वे में सिखाएं मस्ती में, तो बच्चा हमारे क्लोज आएगा, हमारे साथ बैठेगा। जितना पेरेंटल टाइम एक बच्चे को पेरेंट्स के साथ मिलेगा, क्योंकि आज की भागती दौड़ती दुनिया में हम बच्चों को टाइम देना भूल जाते हैं। मैं हमेशा राघव जी और उर्वशी जी को इतना अडोर करती हूँ इस चीज के लिए, और हमेशा प्रेज करती हूँ कि इनकी दोनों डॉटर्स को मैं जब भी देखती हूँ, मैं हमेशा उर्वशी को कमेंट करती हूँ इस चीज का कि वो कितने भी बिजी होंगे पर वो उसको रिप्लाई देते हैं। वो उस वक्त ये नहीं बोलते कि जाओ बेटा मैं अभी बिजी हूं। वो रिस्पेक्ट आपके बच्चों को देना जरूरी है, वो हम नहीं देते। हम बिजी हैं, अभी जाओ हम बिजी हैं, फिर वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और हम उसके लिए टाइम मांगते रह जाते हैं। हाउ मेनी अग्री टू दिस, राइट? सो सिंपल वे, जब हम अपने बच्चे का, मेरे पास में टाइम कम है, राघव जी मुझे हाथ दिखाएंगे थोड़ी देर में सिंपल वे में जब हम हीलिंग दे रहे हैं, जब ऑल्टरनेटिव हीलिंग पे ये पेशेंट्स आते हैं या ऐसे एडल्ट्स या बच्चे मेरे पास में आते हैं, तो एज अ नेचुरोपैथ, आई हैव डन नेचुरोपैथी कोर्स, सो एज अ नेचुरोपैथ व्हाट आई सजेस्ट इज फर्स्ट प्रॉपर डाइट, राइट? हैप्पी एनवायरनमेंट इन द हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका घर का माहौल अच्छा और हैप्पी होगा तो आपके बच्चे और मतलब अपने आप ही उनका पालन पोषण एक हेल्दी वे में होगा। होप एवरीवन अग्रीज टू दिस। और फिर उनके लाइफस्टाइल को समझना कि वो क्या चाह रहा है। द वे ऑफ ट्रीटमेंट इज व्हेन यू गो, उनके घर जाकर के मैं उनकी एल्मेरास देखती हूँ, उनका रहने का रहन सहन देखती हूँ, उनके कपड़े पहनने का ढंग देखती हूँ, उससे भी वी एनालाइज कि बच्चे की मेंटेलिटी कहाँ जा रही है। उसका फ्रेंड सर्कल सबसे पहला, मतलब मैं मेजर जो डिप्रेशन का इशू लूंगी वो बच्चों पे ले रही हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों में और टीन्स में ये चीज बहुत बढ़ती जा रही है। तो हम उनके फ्रेंड सर्कल क्या है, उसका फ्रेंड सर्कल देखना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है उसके साथ में। प्लस आजकल इस पैंडेमिक के दौर में हमारे पास में गैजेट्स, बच्चों को हमने गैजेट्स दिए हुए, हम बहुत खुश होते हैं बच्चों को गैजेट्स देख के, मोबाइल दिया है, लैपटॉप दिया है, पर ये एक तरह से कर्स है हमारे बच्चों के लिए जो हम खुद अपने हाथ से देते हैं। क्योंकि वो, और अभी तो इस पेंडेमिक में इस 1-1.5 साल में तो ये बहुत मजबूरी बन गई है देना हमको, क्योंकि बच्चे आजकल काम ही पढ़ ही उस पे रहे हैं। तो आज उस पे पढ़ करके बच्चे पेरेंट्स के साथ में नहीं बैठते। आज हम फैमिली में अगर 5 जने हैं, मोबाइल पे पांचों लगे हुए हैं, या फिर डिनर टाइम है तो हम पांचों डिनर टेबल पे भी मोबाइल पे ही लगे हुए हैं, राइट? तो हम बच्चों को ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। फिर बच्चों से हम टाइम मांगते हैं तो बच्चा नहीं देता है क्योंकि हम उसको नहीं दे रहे हैं। बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, बच्चों के साथ में डिस्कशन बहुत जरूरी है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में उनकी हर एक चीज को इनवाइट करना बहुत जरूरी है। फिर आप उसको प्यार से समझाएं, अथॉरिटिव वे में नहीं समझाएं। आप अथॉरिटिव वे में बच्चों को समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि अब वो मतलब दे आर इनटू टीन्स, वो नहीं समझेंगे अथॉरिटिव वे में, क्योंकि बचपन से आपने उसको उस तरह से ही बड़ा किया है प्यार से, वो अब नहीं समझेंगे। उनको प्यार से समझाना। प्लस आई रिक्वेस्ट, अगेन नो ऑफेंस टू मेडिसिन्स, कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन लेने से पहले ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे आए, हीलिंग करवाएं, और उसके बाद में अगर नहीं आपको रिजल्ट मिलता है तो आप मेडिसिन पे जाएं। बिकॉज व्हाट मेडिसिन डू, हैप्पी हार्मोन्स आर्टिफिशियली जनरेट करती है और हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को
मतलब स्ट्रेस फ्री करती है और हमको सो लेते, दे आर सेडक्टिव्स, वो हमको सुलाती रहती है, तो वो चीज ना कराएं अपने बच्चों को। प्लस पॉजिटिवली हर एक चीज का हम वेलकम करें। प्लस what you believe from the basis of your self stream which then drives you towards your achieve your goal। हमको बच्चों को ये चीज समझाना बहुत जरूरी है कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने में बिलीव करें। वो चीज हम बच्चों को समझाते ही नहीं है। तो बच्चा अपने आप में बिलीव करना सीखेगा तो दे विल लव देयर सेल्व्स। और ये बच्चा ही नहीं, ये हर किसी में है। बिकॉज आजकल मोस्टली लोगों ने बहुत सारे काम के कारण स्ट्रेस है या बहुत सारी चीजों के कारण, कई उधार में होते हैं, कई फैमिली टेंशन्स होती है, उसके कारण स्ट्रेस में रहते हैं। तो पहले अपने आप पे बिलीव करना बहुत जरूरी कि मैं राइट हूं, मैं जो डिसीजन ले रहा हूं। ओके, हम सजेशन लेते हैं, पर डिसीजन हम राइट है या रॉन्ग है वो अपने आप से एक कॉल तो अपनी लेनी ही चाहिए। प्लस यू कैन डू इट, नॉट ट्राई, बिकॉज हम बोलते हैं आई कैन ट्राई इट। इफ यू हैव दैट फीलिंग कि मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। होप एवरीवन एग्री दैट। मेक इट पॉसिबल, अंडरस्टैंड व्हाट यू बिलीव। जो आप बिलीव कर रहे हैं उस पर अंडरस्टैंड करें कि मैं अगर ये काम कर सकता हूं तो वो हो जाएगा। पर अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं ये कर लूंगा या कर पाऊंगा तो वो नहीं होगा। आपने कुछ लक्ष्य सोचा है अपने लिए, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको वो हार्डवर्क करते ही रहना होगा। एक दो फेलियर्स में बैठ नहीं जाना है, बिकॉज मोस्टली सब बैठ जाते हैं, एक दो फेलियर्स होते हैं तो वो छोड़ देते हैं। अगेन, फ्री योर सेल्फ। यू होल्ड द पावर टू कंट्रोल योर थॉट्स। हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए पावर हमारे ही हाथ में है। स्टॉप नेगेटिव थॉट्स, आई एम नॉट गुड इनफ। ये एफर्मेशन देते हैं बच्चे या बड़े भी होते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होता, ये मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं। क्यों? हम नेगेटिव थॉट्स एक अपने आप में इनकलकेट करते जाते हैं, नेगेटिविटी इनकलकेट करते जाते हैं। कीप योर गोल्स। हमारे गोल बनाने बहुत जरूरी है। आज अगर कोई एथलीट है तो वो आज गोल्ड मेडल लाया है या आज उसको ब्रॉन्ज आया तो वो सिल्वर पे ट्राई करेगा, फिर गोल्ड पे ट्राई करेगा, पर उसका लक्ष्य गोल्ड पे होना चाहिए कि मैं गोल्ड लूंगा। भले वो प्रैक्टिस करके कोई भी मेडल ला रहा है, वो अपना 100% दे करके वो चीज अचीव कर रहा है तो उसको सक्सेस मिलेगा। पर जो भी काम कर रहे हैं उसको 100% दीजिए, वो बहुत जरूरी है। स्टार्ट थैंकिंग एवरीवन। सबसे इंपॉर्टेंट इज ग्रैटिट्यूड, जो हम नहीं देते किसी को। आज मेरा कोई एनिमी, दो मेरा कोई भी एनिमी नहीं है, पर अगर ऐसा कोई होता है जो नहीं पसंद करता मुझे या जो भी, तो आई से थैंक यू, आई लव यू। दैट एटीट्यूड शुड बी देयर कि ओके, इफ यू डोंट लाइक मी दैट इज योर प्रॉब्लम, बट थैंक यू, आई लव यू। ये एक एटीट्यूड अगर हम अपने में बना लें, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, कोई भी आपके लिए छोटा सा भी काम कर रहा है, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। नो मैटर पर्सन, इट शुड बी अ मोबाइल, थैंक यू, इट शुड बी अ मास्क, थैंक यू, नो मैटर ये नॉन लिविंग थिंग है, पर ग्रैटिट्यूड हर एक चीज को देना चाहिए। नेचुरोपैथी में हम लोग को सिखाया जाता है कि बॉडी टॉक होता है, तो बॉडी टॉक में, मेडिटेशन में बॉडी टॉक करते हैं, सब करते होंगे, तो बॉडी टॉक में हम एक एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलते हैं, राइट? सेम हर एक चीज को थैंक यू बोलना चाहिए। ओके, मी माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड, आई सी, आई लव, आई डू, आई फील, आई एम, ये एटीट्यूड होना चाहिए। हम हर एक चीज का क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं, हम क्या है भूल जाते हैं। अपने आप से पहले प्यार करना सीखें तो हम दूसरों से और प्यार कर पाएंगे, वो बहुत जरूरी है फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ। हील योरसेल्फ थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, थ्रू दी चैंटिंग। जो भी धर्म में आप हैं उनकी चैंटिंग करके, या फिर आप स्पिरिचुअल पावर्स को मानते हैं तो उनकी चैंटिंग करके। हाँ, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। एंड राघव जी, होपफुली मैंने टाइम पे खत्म कर दिया होगा। आई बिलीव everyone is satisfied and all should come to alternative healing before going to a psychiatrist. Okay? एक साथ हम बोलेंगे,
I love you. I love you. Thank you. થેન્ક યુ સો મચ રૂહીજી. વી ઓલ લવ યુ. ખરેખર ડિપ્રેશન માટે ખૂબ જ સરસ વાત કરી અને કુદરતે આપણને ઘણું બધું આપ્યું છે. આપણે પણ લિસ્ટ બનાવીએ કે આપણી પાસે કેટલું છે તો કદાચ ડિપ્રેશન આવશે જ નહીં.